आज मौनी अमावस्या है और महाकुंभ में शाही स्नान होने वाला था, लेकिन देर रात महाकुंभ में भगदड़ मचने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी साहब। नदवी साहब, महाकुंभ में जिस तरीके की भगदड़ मची, आपने भी खबर देखी होगी, वीडियोज़ और तस्वीरें देखी होंगी, क्या जहन में आया और क्या इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये इंसानी जानों का इतने बड़े पैमाने पर नुकसान देश के लोगों का हो जाना और एक ऐसे स्थान पर जहां अपनी लोग आस्था और श्रद्धा को करने के लिए जा रहे हों और वहां पर इस तरह की चीज़ पेश आ जाना, ये लैंड ऑर्डर मैनेजमेंट का फेलियर है और इससे बहुत दुखद एक अफसोस की खबर है। इसे किसी तरह भी जो है वो क्लीन चिट किसी को नहीं दी जा सकती। इसकी जांच होनी चाहिए, कौन कौन इसमें जो है वो कि किन लोगों की लापरवाही से ऐसा हुआ। जब जो है वो इतने इतने सारी चीज़ें, कोई मौसम भी ख़राब नहीं था ऐसा कि जिसकी वजह से कोई वो, लेकिन ये वाक़या जो हुआ है ये बहुत अफसोस और काबिल गम भी है और काबिल तकलीफ़ देह है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है कि मैं भी इलाहाबाद अभी क्या कहते हैं किसी उसके वहाँ जाता रहता हूँ, चूँकि इलाहाबाद है वो है, वहाँ पर कोर्ट भी है, दूसरे काम भी होते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ जाते आते रहते हैं। तो मैनेजमेंट तो ऑल ओवर ठीक ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त चूँकि श्रद्धालु आए थे तो उससे ज़्यादा उस मैनेजमेंट को ठीक करने की ज़रूरत थी, उस पर निगाह रखने की ज़रूरत थी। जो लोग देश भर के कोनों से वहाँ चलकर जाते हैं, उनकी जान की रक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और वो जो धर्म के अपना काम करना चाहते हैं, धर्म की इबादत करना चाहते हैं, उस इबादत में किसी तरह की बाधा ना आए, ये दूर करना भी किसको किसको किसकी जिस तरीके की अवस्था देखने को मिली, देर रात लोग सो रहे थे और जैसा कि चश्मदीदों ने बताया कि पीछे से भीड़ आई और सोते हुए लोगों पर जो है वो गिर गई, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आखिर? नहीं, देखिए, ऐसे जब तक कोई रात में कोई चीज़ क्लियर ना हो, किसी को कहना दोषी ठहराना ठीक नहीं है बिना किसी सबूत के। लेकिन हाँ, ये बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर वहाँ होते, प्रशासन के लोग वहाँ होते कि रात में भी ड्यूटी कर रहे होते, तो इसको वो बताते कि भाई ये अफवाह है, आप लोग पर शांत हो जाइए, भागिए मत, दौड़िए मत। कदम कदम पर लोग अगर वहाँ पर मौजूद होते तो लोगों को कंट्रोल किया जा सकता था और उस अफवाह को, या जो भी जिस वजह से भी लोगों के अंदर रात में एक खुले मैदान में कोई बात भी पेश आ सकती है। लोग कभी कभार सोते में डर भी जाते हैं, कभी कोई सांप वगैरह निकल आया उससे भी एकदम से लोग हटते बचते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। या कोई असामाजिक तत्व कोई 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 खबर फैला दे झूठी, उससे लोग घबरा जाएं भीड़ की जगह, वो ये सब चीज़ें संभव होती हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को दूर करना और मैनेजमेंट को पर निगाह रखना, यही तो सरकार की जिम्मेदारी है। और किसकी जिम्मेदारी है बताइए? इन सब चीज़ों को कि कोई भी अनहोनी या कोई भी छोटी मोटी घटना से लोग भय ना फैलें, डर में ना आए। हम लोग भी पब्लिक में रहते हैं, कभी कोई छिपकली गिर गई ऊपर से, छत के ऊपर से कोई आ गई, कहीं बैठे हैं लोग बहुत सारे, तो लोग जो है वो छिपकली के या किसी गिरगिट के या किसी ऐसे जानवर से ही लोग जो है वो बचते हैं और सहम जाते हैं। लेकिन संसद साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने बाकायदा जो है वो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी प्रशासनिक जो कैपेबिलिटी है उन पर भी सवाल उठा दिया और यहाँ तक मांग कर दी कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ तो किसी और बेहतर प्रशासक को जो है ये इंतजाम कराना चाहिए था। इससे कितना सहमत? नहीं, देखिए, एक बात तो ये है कि ये गलती का हो जाना इस तरह की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बदबख्ती की बात है कि ऐसा श्रद्धालुओं के साथ नहीं होना चाहिए था। इससे ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। और जबकि एक हम योगी जी खुद जो है सीएम, वो खुद एक मजहबी आदमी हैं, उनके होते हुए इतनी बड़ी भूल हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से हुई, कैसे हुई। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी अव्यवस्था और बदइंतजामी का आरोप लगाया। अब देखिए, मैं कुछ और तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे वो, आप लोगों ने भी एक वीडियो देखा होगा, कुछ श्रद्धालु 2013 के कुंभ को याद कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोगों की
प्रशंसा कर रहे थे कि देखिए उस ज़माने में इंतज़ाम बहुत अच्छा था, जब मुलायम सिंह जी के साहबजादे सपूत माननीय अखिलेश यादव जी सीएम थे, उन्होंने वहाँ प्रभारी भी समाजवादी पार्टी के एक कदावर नेता आज़म साहब को बनाया था। उनको लोग याद कर रहे थे कि वो लोगों से पूछ रहे थे आकर के कि कोई हमारी तरफ से तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग ये आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो उससे ये भी पता अच्छा लग रहा है कि भाई देखिए कि लोग सभी धर्मों की खिदमत और सेवा करना हमारे देश की खूबसूरती है कि वो अपना कर्तव्य समझते हैं। श्रद्धालुओं की या किसी इबादत या ज़ायरीन की जो भी हज या उम्रों को भी जाते हैं, जो उनको अच्छी निगाह से देखना, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना और उनके लिए सुविधा करना, ये सभी धर्मों का एक वो है कि धर्म के लोगों की इज्जत की जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए, उनकी रक्षा की जाए, उनकी इबादत में उनकी उसमें कोई खलल ना हो। लेकिन अब लोग जो है उस दौर को याद कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं योगी जी के एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें जो है वो लोग याद कर रहे हैं। तो ये इसमें जो है वो तो एक समाजवादी को याद कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी के टाइम में श्रद्धालुओं को जो राहत मिली, जो सुकून मिला, जो मैनेजमेंट बेहतर था, वो उस दौर को याद कर रहे हैं। और बहरहाल ये जो वाक़या पेश आया एक दुखद का वाक़या है, जो भी रीज़न्स रहे हों, कोई किसी भी वजह से, ये तो रात के समय कोई कह नहीं सकता क्या अफवाह, रात में उमूमन जो है वो लोग अमूमन अफवाही फैलती है किसी भी चीज़ से, और फिर लोग रात में सोचते कम है। ये इस पे एक आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये जो जिम्मेदार माना है इस भगदड़ को कि वीआईपी ट्रीटमेंट आम श्रद्धालुओं की जगह पर वीआईपी ट्रीटमेंट, बदइंतजामी वहां पर जिस तरीके से आम लोगों के लिए की गई, इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश नहीं देखिए ये तो है देखिए जहाँ पर इतनी बड़ी लोग मौजूद हों वहाँ पर सबको बराबर देखना चाहिए। बराबर ही हैं, सब इंसान तो होने के नाते सभी बराबर हैं। किसी को माफ़ कीजिएगा, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से अगर ये हुआ है हटो बच्चों के चक्कर में और लोग हटने लगे और भागने लगे, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.